हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का यह दूसरा अध्याय होगा, जो कि कहानी सपेरों की है। ये किसकी है? तो कहानी सपेरों की। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो कि पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको जो भी पॉइंट आपको समझना है, जो याद करने के लिए है, जो आप इसको समझकर रखना है, ताकि आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें आप जो है गलती ना करें। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं और इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है, शुरू है कि मैं हूं आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं जो तुम में से शायद कोई कर सकता है। वो आर्यनाथ बोलता है, जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। क्या बोलता है? तो मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। ये आर्यनाथ बोलता है। यह कला जो है मैंने अपने लोगों से सीखी है, और हमारे लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। और जो ये कला जिनसे इन्होंने सीखा था, जो ये लोग हैं, इनको क्या बोला जाता है? तो कालबेलिया बोला जाता है। बीन बजाते हैं और बीन को नचाते हैं, सांप को नचाते हैं, सॉरी। आगे है कि मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारे जाति के मशहूर थे। क्या थे? बहुत ही मशहूर थे। कौन? तो रोशन नाथ। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। इनके दादा हैं रोशन नाथ। और तुम भी सुनो उनकी कहानी, उनकी जुबानी। एक कहानी अब शुरू होती है सांप की। यहाँ पर लिखा गया है क्या? तो ये है नाग गुफन। नाग गुफन ऐसी डिजाइन रंगोली, यहाँ पर देख सकते हैं। जो ये नाग गुफन है, जो आप खेलते होंगे, खेल भी खेलते हैं, वही है। रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। किसका? नाग गुफन का। शिक्षक के लिए है कि किस्से की शुरुआत करने से पहले जो है बच्चों के सांपों से जुड़े अनुभवों पर जो है बात आप कर सकते हैं, ताकि बच्चे की दिलचस्पी जो है उसको यहाँ पर लाया जाए, उनको बताया जाए सांप के खिस्से में क्या क्या आपको देखने को मिलता है, कैसे वो चलते हैं, कि क्या क्या कितने प्रकार के सांप होते हैं, ये सब। अब देखिए, यादें दादाजी की। शुरू होती है कहानी यहाँ से। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे हैं। इसके जो भी दादा परदादा हैं, क्या हैं? सभी सपेरे हैं। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कावर जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। हम जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते प्यारे सांप। यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, जो कि देख सकते हैं, टोकरी से सांप निकल रहा है। आगे है कि सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टीन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगल से इकट्ठी करते हैं। ये क्या करते हैं? कालबेलिया तो जड़ी बूटी से जंगल में इकट्ठा करते हैं। मैंने भी यह शब्द अपनी दादाजी से सीखा। दादाजी से इन्होंने सीखा था। मुझे अच्छा लगा कि जहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज भी दे देते और कभी पैसे भी। बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती। ये अपनी जो है कहानी में ये सब बता रहे हैं। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता है जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता, पर मैं हमेशा जो है समय पर नहीं पहुंच पाया हूँ। जो है ये बोलता है, मैं जब सांप काट लेता है तो समय पर वो नहीं पहुंच पाता था। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो काटा और जान गई। पर ज्यादातर सांप जो होते हैं जहरीले नहीं होते हैं। ज्यादातर सांप क्या होते हैं? जहरीले नहीं होते। ये पूछा गया है। अगर ये कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता है, तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ।
कालबेलिया के जो लोग होते हैं बचपन से ही सांप पकड़ने की उनकी कला जो है उनको सिखाई जाती है, वो सीख लेते हैं। वो बहुत बढ़िया दिन थे। लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। पहले लोग मनोरंजन के लिए जो सांप का नाच देखते थे, बंदर का नाच देखते थे, ये सब था। आजकल टीवी है। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जो जहर की नली बंद भी करना सिखाया, और जहरीले जो सांप होते हैं उनकी बंद नली को बंद कर देने से क्या होगा, तो उसके सांप के जो जहर होंगे वो बाहर नहीं निकलेंगे। यहाँ पर है, क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा? तो ये सपेरे बजाते हैं। क्या तुमने कभी सांप को देखा है? तो आप बचपन में भी देख सकते हैं, सांप टीवी में दिखता है। टीवी आजकल लोग बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं, और कभी भी जो है अपने गांव बगल उगल देखते होंगे। क्या तुम्हें उससे डर लगा? और क्यों? तो सांप से क्या लगता है डर लगता है, क्योंकि कहीं डस ना ले तो इससे मृत्यु भी हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है सभी सांप जहरीले होते हैं? नहीं, सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। तुम पिछले पाठ में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। हमें पढ़ा था बाहरी कान नहीं होते, क्या देते हैं? अंडे देते हैं। सोचो, क्या वह बीन की धुन सुन पाता होगा, या फिर बीन के हिलने से ही वह नाचता होगा? ये किससे नाचता है? तो कंपन से सांप जो है नाचता है। अब हम क्या करें? आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र में ही मेरे साथ गांव-गांव घुमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है, और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल जो है ऊंचे दामों में बेचते हैं। इसीलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों, यहाँ पर शिक्षक का संकेत है कि अगर आप चित्रों की सहायता से सांप को बच्चों को डसने के दांत और जहर की थैली इत्यादि को दिखाएंगे तो बच्चे क्या होंगे, इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको अच्छी तरह से जान सकते हैं। निकालने के तरीके से के बारे में बताया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं, हम सांपों को बुरी हालात में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, कालबेलिया लोग बोल रहे हैं। तब हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है। क्या है ये? इनकी पूंजी है, जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। ये जो है सांप इनकी पूंजी है, आने वाली पीढ़ी को ये सांप देते हैं गिफ्ट में। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। याद रखेंगे, सांप को ये कालबेलिया लोग शादी में बेटी को देते हैं तोहफे के रूप में। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, और ये जो है इसके नाच भी कैसे होते हैं, तो सांप जैसी जो मुद्राएं हैं, सांप की जो मुद्राएं हैं उसके द्वारा उनके ही जैसे होते हैं। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की जिंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो। पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ ना गंवाना। ये उनके दादाजी आर्यनाथ को बोल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बीन पार्टी के बाजे जो बीन बजा रही है, क्या है? बीन पार्टी है। बीन, तुंबा, खजरी और ढोल, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी के से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? किस किस के अलावे? तो बीन, तुंबा और खजरी और ढोल, ये जो हैं, इसके अलावे ढोल के अलावा जो है ये सारे जो है किसके बनाए जाते हैं, तो सूखी लौकी के से बनाए जाते हैं। तीनों बाजे ढोल के अलावा, ढोल नहीं बल्कि तीन, बीन, तुंबा और
खंजरी जो है ये सूखी लौकी से बनाया जाता है, और ढोल किससे बनाया जाता है? तो ढोल जो है किससे बनाया जाता है? तो ढोल जो इसका जो है बनता है किसी काठ, किसी लकड़ी से। तो ठीक, आगे हम चलेंगे। तुम शहरों और गांवों के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की जरूरत है और ना ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं। यहाँ से पूछे गए क्वेश्चन है, सांप क्या है? किसान के दोस्त हैं। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा? खेत में जो फसल है उनसे कौन बचाएगा? ये देख सकते हैं कालबेलिया नाच का एक मुद्रा है। अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना। ये बच्चे को कहानी सुनाने के लिए उनके दादाजी बोल रहे हैं आर्यनाथ को। अपनी जिंदगी की एक कहानी भी बनाना अपने पोते पोती को सुनाने के लिए, ये उनको बताया जा रहा है। यहाँ पर शिक्षक संदेश है। इस किस्से में सपेरे और सांपों के जो है आपसी संबंध और निर्भरता को दर्शाया गया है। इसी तरह जो है इसी तरह के अब के और समुदायों पर बातचीत करने पर जो है यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अक्सर इन लोगों का जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार नहीं होता, जैसा कि आम धारणा है। हमें भी जानवरों को छेड़ना तथा सताना नहीं चाहिए, जो क्या करते हैं, सांप को देखते हैं और उसकी मार देते हैं तो वो मर जाती है। ये सब नहीं करना चाहिए। सांप क्या होते हैं? हमारे मित्र होते हैं, किसानों के मित्र होते हैं। आगे है कि लिखो। यहाँ पर है कुछ, क्या तुमने सभी जानवरों के खेल और नाच देखे हैं? कैसे कैसे सर्कस, सड़क पर, पार्क में, ये सब जो देखने को मिलते हैं। कब और कहाँ? तो मेले में देख सकते हैं। किस जानवरों का खेल? तो बंदर का खेल, भालू का खेल। जानवरों के प्रति कैसा व्यवहार? तो संवेदनशील व्यवहार रखेंगे। क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था? कैसे? तो जानवर को परेशान, अगर आप उसको लाठी से, डंडे से उस पर प्रहार करेंगे तो क्या होगा? उस पर परेशानी होगी। वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस किस तरह के सवाल उठे? तो आप बता सकते हैं कि वह खेल देखकर मेरे दिमाग में बहुत से प्रश्न उठ सकते हैं। जैसे मनोरंजनों में जानवरों को तंग करना अच्छी बात नहीं है। जानवरों में उसके परिवार से दूर रखना, जानवरों को उनके परिवार से दूर रखना, ये कैसे? जानवरों को पिंजरे में बंद रखना, ये सब क्या है? सही बात है? ये सब सही बात नहीं है। ये आप सोच सकते हैं। मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद हो। अब तुम इन वाक्यों को पूरा करो। मुझे डर लगता है जब मुझे डर लगता है जब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप अगर कैद हैं तो क्या होगा? कोई पिटाई करेगा। गिरिंग मास्टर हमको क्या करेगा? पिटाई करेगा, अगर उसका काम जो है आप नहीं करेंगे। मेरी इच्छा है कि मैं जंगल में आज़ाद घूमूं। ये जानवर भी सोचेगा। और यहाँ पर जानवर बन के आप ये कह सकते हैं कि मेरी इच्छा क्या है? तो मैं जंगल में आज़ाद घूमूं। मैं उदास होता हूँ जब मुझे मेरे दोस्त याद आते हैं। आप याद कर सकते हैं, उनके परिवार के लोग, उनके जो घर के लोग हैं, उनके दोस्त हैं, वो सब याद आते हैं। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं क्या होती? तो पिंजरा तोड़कर भाग जाते। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पिंजरा तोड़कर भाग जाते। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। लोग मुझे तंग करें और मुझे ये सब जो है बंद करके रखें। यहाँ पर रखने के लिए कहा जाता है कि मुझे तंग करें और मुझे बंद करके रखें, और अपनी जो रिंग मास्टर है जो मारे, और वह अपनी कलाकृति दिखाने के लिए मुझे तंग करे और बंद करके रखे। ये सब मुझे पसंद नहीं है। क्या तुम जानते हो, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। याद रखना है यहाँ से आपको, ये जो पॉइंट है यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। 4 सांप का आपको याद रखना है। कौन कौन? नाग, दुवैया, अफाई और करैत। ये 4 ही ऐसे सांप हैं जिनके विष हैं, जो जहरीले होते हैं। क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जो होते हैं क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। कौन कौन? तो नाग, करैत, करैत, दुवैया और अफाई। 4 कौन? नाग, करैत, दुवैया और अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 जो होते हैं खोखले जहर वाले दांत होते हैं। क्या होते हैं? 2 खोखले वाले जहर के दांत होते हैं। ठीक।
उस व्यक्ति के शरीर में ज़हर चला जाता है और इसी खोखले वाले दाँत से क्या होता है, उसके शरीर में ज़हर चला जाता है। इस ज़हर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को साँप ने काटा है, उसे तुरंत ज़हर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। क्या? तो उसको जिस साँप ने काटा है, उसको तुरंत उस दवाई को ख़त्म करने वाली एक सीरम दी जाए, जो किससे बना होता है? यह सीरम साँप के ज़हर से ही बनाया जाता है और यह जो सीरम है जो उसको ख़त्म करेगा, उसको काटेगा, ये किससे बना होता है? तो साँप के ज़हर से ही बनाया जाता है। ये सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है साँप से बना हुआ सीरम। याद रखना यहाँ पर आपको भारत में 4 प्रकार के साँप मिलते हैं जो ज़हरीले हैं, नाग, गरई, दुबैया और अफाई और साँप के ज़हर से ही साँप का सीरम तैयार किया जाता है। अगर उसको साँप काटता है, 2 खोखले दाँत होते हैं, क्या होते हैं? 2 खोखले ज़हर वाले दाँत होते हैं, जो कि ज़हर उसी से निकलता है और काटता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है अगर तुरंत नहीं दिया जाए। लेकिन उसकी ज़हर को काटने के लिए उसकी सीरम की उपयोगिता होती है, तो सीरम क्या किससे बनता है? तो सीरम जो है साँप के ही जहर से बनाया जाता है। यहाँ पे लिखने के लिए कहता है कि सपेरा के अलावा कौन-कौन से लोग अपनी रोज़ी-रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं? सपेरा के अलावा जो है कौन-कौन? तो जो बंदर का अनाज दिखाते हैं, जो भालू का अनाज दिखाते हैं, जो दूध बेचने वाले साँप ये क्या है जानवर पर हैं, जो आप गाय पालते हैं क्या जानवर पर निर्भर रहते हैं, ये सब बता सकते हैं। सर्वे जानवर पालने वालों का तो यहाँ पर कुछ सर्वे दिया गया है तो अपने स्कूल और घर के आस-पास के विभिन्न जानवरों की रोज़ी-रोटी जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गी आदि बता सकते हैं। और है कौन-सा जानवर है, कितने जानवर हैं, ये सब लिख सकते हैं, जानवर की ये सर्वे हो जाएगा। जानवरों पर पहेलियाँ क्रॉसवर्ड बनवाए तथा उन पर पहेली के लिए चिट्ठी करवाने के लिए चर्चा करने के लिए कहता है उनकी देखभाल कैसे करते हैं, उनकी खान-पान क्या होता है, कैसे खाते हैं, बीमार पड़ते हैं तो उनका इलाज होता है, ये सब यहाँ पर आप बता सकते हैं। यहाँ है और बनाओ एक अनूठी कठपुतली, यहाँ पर कठपुतली बनाने के लिए कहता है एक पुरानी जुराब लो, उसे चित्र बना के कर एक आप साँप की कठपुतली बना सकते हैं, ये देख सकते हैं जब मज़े में से इस कठपुतली को कन से खेलो साँप बनाकर आप कठपुतली को खेलने के लिए कह सकता है बच्चे को। हम क्या समझे सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगल से जानवर पकड़ सकता है और ना ही उसको अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है ये कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर या पर जो है अपने उत्तर का कारण बताने के लिए कहता है, जो कोई भी जानवर अगर पिंजरे में कैद करके रखते हैं, तो ये क्या है? ये सही है, नहीं है और यह कानून इसके लिए सही है। इसीलिए सरकार ने क्या किया तो कानून बना लिया और इसीलिए जानवर को आप क्या कर सकते हैं, किस लिए मारते हैं हाथी को उसके दाँत के लिए मार देते हैं, गैंडे को उसको सींग के लिए मार देते हैं, ये सब क्या? ये सब रुके, इसीलिए कानून बनाए गए, ये सब सही है। तो चलिए ये चैप्टर यहाँ से बहुत-बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और ये इम्पोर्टेंट आपका ये चैप्टर था। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।